सारे शहडोल नगर के भाई बहनों को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय रघुराज क्रमांक 2 पे प्रतिदिन मुख्यमंत्री जिला योग प्रशिक्षण केंद्र का कार्यक्रम सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक अनवरत होता आ रहा है और शहडोल के सभी भाई बहनों से, खास करके यूथ बच्चों से ये अपील कर रहे हैं कि आप सभी आइए। जो 21 जून को शहडोल गांधी स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उसकी तैयारी अभी से प्रतिदिन हमारे इस विद्यालय में निःशुल्क निस्वार्थ योगा टीचर वर्षा तनेजा जी और हमारे आदरणीय सम्मानीय योगा टीचर शास्त्री जी के द्वारा सिखाया जा रहा है। तो मैं सभी शहडोल वासियों से निवेदन करता हूं कि इस अवसर का लाभ आप जरूर लीजिए। देखिए, अब यहाँ पे योग कराया जा रहा है, योगा सिखाया जा रहा है और प्रक्रियाएं यहाँ पे हो रही हैं भाई बहनों के द्वारा। आपको ये संदेश में दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे योगा कराया जाता है निःशुल्क निस्वार्थ। तो देखिएगा, ये प्रक्रियाएं अब अनवरत चालू हो रही हैं हमारे वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा। और दो शब्द में शुरुआत के पहले मैं चाहूँगा हमारे गुरुजी को, योगा टीचर को, किसी संदेश दे देंगे कि हमारे शहडोल वासियों में, यूथ में, बचपन से लेकर के 55 तक के भाई बहनों को भी ये संदेश घर घर पहुँचे, शहडोल नगर के वासियों के लिए। हमारे भ्राता श्री शास्त्री जी। आज हम 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आह्वान करते हैं शहडोल के सभी बच्चे, अभिभावक, बुजुर्ग, गणमान्य नागरिक सभी उपस्थित होंगे और हमारे इस योग प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करें, ताकि 21 जून को जो गतिविधि होगी उसमें आप लोगों को असुविधा न हो, पूर्ण रूप से दक्ष होकर के आप योगाभ्यास कर सकें। इसकी पूर्व तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रतिदिन योग करेंगे और अपने आप को 21 जून के लिए तैयार करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सहभागी बनेंगे और अपनी भूमिका निभाएंगे। आगे की बात हमारी बहन वर्षा तनेजा मैडम आपको बताएंगे क्या क्या करना है। बहुत सुंदर भ्राताश्री का, बहुत सुंदर। अब मैं, हमारी दीदी हैं वर्षा तनेजा जी, देखिए वो शहडोल भाई बहनों के लिए कर्मठ घर गृहस्थ को भी संभालते हुए बहुत सुंदर समाज के प्रति, एक युवाओं के प्रति और गृहिणियों के प्रति और जो जॉब करने वाले भाई बहन उनके लिए प्रति ये संदेश दे रही हैं हमारी दीदी वर्षा तनेजा जी। आप सभी को प्रणाम। जैसा कि 21 जून आने वाला है, आप सभी को ज्ञात होगा, पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और देश के सभी लोग, युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस 21 जून को योग के प्रोग्राम में भाग लेते हैं और बड़े ही हर्ष के साथ हर जगह, हर कोने में, हर स्कूल में, चप्पे चप्पे में योग दिवस मनाया जाता है। और हम आप सभी को ज्ञात कराना चाहेंगे, ये रघुराज स्कूल में जो कि मुख्यमंत्री योग आयोग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि नियमित रूप से 6 से 8 बजे तक योग शिविर चलता है। आप सभी इसमें आ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। जैसा कि 21 जून है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से भी योग चल रहा है,
तो आप सभी 21 जून में तो योग करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे सर भी हैं तिवारी जी और हम सभी के द्वारा योग किया जाता है यहाँ पे प्रतिदिन। तो 6 से 8 आप सभी आइए, आप सभी का स्वागत है और प्रोटोकॉल के हिसाब से भी योग कराएंगे। और उसके अलावा प्रतिदिन आइए, क्योंकि योग करने से हमारा तन मन और आत्मा तीनों प्रसन्न होते हैं। क्योंकि तीनों प्रसन्न होंगे तो शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा और हम किसी भी कार्य में है, जॉब में है या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हमें तब मिलती है जब हम तन और मन से पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। तो आप सभी आइए और इस पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में और जीवन जीने का तरीका सीखें और हमें क्या खान पान खाना चाहिए जिससे हम बीमारियों से बचा जाए, सभी जानकारी यहाँ आपको दी जाएगी। और कोई भी बीमारी है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, तो सभी बीमारियों के हिसाब से यहाँ योग कराया जाता है जिससे आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकें। और किस बीमारी में क्या खान पान आपको खाना चाहिए, क्या नुकसान करेगा, क्या फ़ायदा करेगा, सभी जानकारी आपको दी जाएगी। आपसे फिर से अनुरोध है, आप आइए और इस योग शिविर का लाभ लीजिए जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है आप सभी के लिए। बहुत सुंदर शब्दों में दीदी ने हमें संदेश दिया कि रसोई बदलिए, जीवन बदलिए, करिए तपस्या, मिटे समस्या, मेडिटेशन, नो टेंशन, करिए योग, रहिए निरोग। तो देखिए कुछ प्रक्रियाएं अभी हमें यहाँ पे करते हुए नज़र आएंगे। बड़े ध्यान के साथ आप लोग देखिएगा हमें ये जो प्रक्रियाएं कर रहे हैं। और सभी को ये ज्ञात हो कि कल से आप अनवरत सभी लोग आइए, शेड्यूल के सभी भाई बहन, यूथ, बच्चे, बुजुर्ग से लेकर के बचपन तक के बच्चे सभी आइए। और देखिए कुछ आसन यहाँ पे करवाया जा रहा है, बड़े ध्यान के साथ आप लोग देखिएगा। आइए प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम कराई जाएंगे। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम, सुखासन में बैठिए, मुद्रा के माध्यम पर स्थापित करेंगे और श्वास को ठीक से छोड़ें। ये कपालभाति प्राणायाम है। श्वास को नाक के द्वारा लेते हुए बाहर फेंकना है और पूरा केंद्र हमें करना है नाभि के ऊपर। देखिए ये अनवरत प्राणायाम हो रहा है। 25 श्लोक का 3 अभ्यास हम करेंगे। दूसरे अभ्यास में इतना ध्यान दें। पाँच मिनट तक सांस लेंगे और 5 मिनट तक बैठेंगे और 5 मिनट तक धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। ये नाड़ी शोधन आसन चल रहा है। एक नाक से सांस लेना है ऐसे सांस भरेंगे, 5 मिनट तक भरेंगे और 5 मिनट तक बैठेंगे। दाहिने से सांस भरना है 5 मिनट तक
या 5 अंक तक गिनती करें, फिर बाएं से छोड़ना है। अब बाएं से छोड़ेंगे, फिर पुनः ऐसे बाएं से लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे। इस तरह अभ्यास जारी रखेंगे। प्रतिदिन नियमित प्राणायाम आसन करने से हमारे पास जो बीमारियां आती हैं वो आने से पहले घबरा करके भाग जाती हैं, क्योंकि हम लोग अपनी शान में रहते हैं तो फिर कभी परेशान भी नहीं होते हैं। तो जो अपनी शान में होगा तो उसके पास परेशान भी कोई आएगा ही नहीं। तो करिए आसन और रहिए अपने शान पे। ये आसन ऐसा है कि जब गर्मी लगती हो शरीर के अंदर तो आप जीभ के द्वारा श्वास लीजिए और मुख बंद कर लीजिए और फिर धीरे धीरे कुछ पल रोक करके आप नाक से वो श्वास को बाहर छोड़िए, तो आपको अंदर शीतलता और ठंडक महसूस होगी, गर्मी का एहसास नहीं होगा। बिना एसी के ठंडक प्राप्त करिए, बिजली की बचत, पैसों की बचत करिए, योग, रहिए निरोग। इस आसन से भी अंदर शीतलता प्राप्त होती है। दांतों को बिल्कुल मुख से खोल करके श्वास लेना है और फिर बंद करके जीवा को उल्टा तालू के पीछे लगा करके नाक से श्वास छोड़ना है। तो इससे भी हमें अंदर गर्मी का एहसास ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। ये जो आसन करेंगे, जब भी गर्मी लगे, लाइट बंद हो जाए, आप ये 2 आसन करिए, आपको ठंडक और शीतलता का अनुभव निश्चय होगा। नाक से सांस भरें और नाक से इंजन करके सांस को बाहर करें। ये भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी जैसे भूं भूं करती है, ये वो प्राणायाम है। देखिए,
शीला है ओम का घोष हिंदी आवाज में आइए ओम का घोष देखिए, मंत्रों का जाप का भी प्रभाव तन मन पे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ओम ध्वनि का उच्चारण किया जा रहा है और ये ऐसे किया जाता है कि हमें ही सुनाई दे ओम की ध्वनि। मन का एकाग्रपन, शीतल शांत, रिलैक्स, इससे मन में शीतलता, आत्मा में शांति की अनुभूति होती है। ऐसा ये ध्यान का स्वरूप है। अंतर जगत को भूल करके बिल्कुल डिटैच, पूरी तरह अंतर में चले जाना है। सब कॉन्शियस माइंड में एक होता है मन और एक होता है अंतर मन। हमें मन को भूलकर अंतर मन की यात्रा में खो जाना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। आज दुनिया में अकाल नज़र आता है। अकाल किसका? मुस्कुराहट का। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। हंसिए और हंसाइए। फ्री टॉनिक है। फ्री टॉनिक ईश्वर ने दिया है हमें। ओम शांति शांति शांति। गरम करेंगे जोर से करेंगे और जब आप चेहरे को प्रदान करेंगे हथेली को गर्म करते हुए मुख की मसाज, आंखों की मसाज किया जाता है। ये मुट्ठी से भी मसाज किया जाता है। और इस गर्माहट को नियंत्रण करेंगे।
यहाँ ग्रहण करेंगे। धन्यवाद कर रहे हैं सभी लोग ईश्वर का, अपने तन का, अपने मन का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से पुनः हम अपील कर रहे हैं शहडोल नगर वासियों से कि आइए और करिए योग और रहिए निरोग। अच्छा, सभी भाई बहनों को सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।